हम तो निर्जरा एकादशी का व्रत भी रखते हैं ना जब, तो भी कथा कहते हैं, ये नहीं उस दिन एसी में ही पड़े रहे, क्योंकि कथा में मन लगने के बाद भूख प्यास सताएगी नहीं आप। तो व्रत किस चीज का रखना है, ध्यान से सुनो। जिस चीज के प्रति आप सबसे ज्यादा आकर्षित हैं, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो अगर अच्छी आदत है तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरी आदत है तो उसका व्रत रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सबसे ज्यादा आसक्त आज का जीव मोबाइल के प्रति हो गया है, मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। एकादशी को हम भोजन का व्रत रहें, उससे काम नहीं चलेगा, उससे नहीं इंद्रियां वश में आएंगी। मोबाइल के प्रति आकर्षण है तो एकादशी को हम मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा व्यापार है, कोई जरूरी काम है, तो आज हम डाटा ऑन नहीं करेंगे, हम सिर्फ कॉल सुनेंगे और करेंगे। ऐसा करके देखें, फिर अगली एकादशी को कोई और ऐसी बुरी आदत देखें जो हमारे अंदर हो। धीरे धीरे कम से कम एकादशी के दिन तो हम उस आदत को नहीं करें। बहुत बोलते हैं कुछ लोग, कुछ लोगों की जिह्वा कई घरों में युद्ध करा देती है। मेरा तो ये कहना है, जो कम भी बोलते हैं, कम से कम एकादशी के दिन उतना ही बोलें जिससे काम चल जाए। गुड़गांव के समीप एक संत से हम मिले, जितना हम बोलते हैं ना, हम यानी कि आम व्यक्ति, उसका वो 10% बोलते थे। 10 बातें पूछे तो एक बात का जवाब मिले और उस एक से भी काम चल जाए। तो मैंने बहुत सुंदर बात सीखी वहां से। जब मैं वहां से लौटा तो मैंने गाड़ी में यही चर्चा करी कि इतना कम बोलकर भी जीवन चल सकता है, लेकिन व्यक्ति सारे दिन बोलता रहता है, बोलता रहता है। कितनी बातें काम की हैं, कितनी बातों की जरूरत है। तो व्रत एकादशी का जरूर किया करो, ये वैष्णव का परम कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ भोजन का, अन्न का व्रत नहीं। और भोजन भी आहार कैसा लेना है। अभी 1-2 वर्ष पहले मैं कहीं गया एक सेठ जी के यहाँ, तो उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि हम पूरे नवरात्र में व्रत है 9 दिन। मैंने कहा इतना बड़ा सेठ और व्रत, बहुत अच्छी बात है। 1-2 घंटा मैं रुका, बोले महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो मैं फलाहार पालूं। और जब फलाहार उन्होंने खोला तो सेठ जी 7 मंजिला इमारत की तरह टिफिन था उनका, खोला, 7 अलग अलग डिशेस, किसी में पकौड़ी, किसी में आलू, किसी में कुछ। मैंने कहा महाराज बिना व्रत के भी इतना भोजन करते हो? उन्होंने कहा नहीं, बिना व्रत के तो कम करते हैं, व्रत में भूख ज्यादा लगती है तो ज्यादा खा लेते हैं। मैंने कहा फिर तो भगवान पे एहसान कर रहे हो व्रत रह करके। ऐसे व्रत रहने का क्या फायदा जिसमें हम लेते ही रहें, कुछ ना कुछ लेते ही रहें, और भोजन से ज्यादा हम कुट्टू के आटे की पकौड़ी ले लें और वस्तु तली भुनी। और जिस दिन घर में कोई नई डिश बन रही हो तो निश्चित आज कोई ना कोई व्रत है। गूगल बाबा, यूट्यूब की मदद से व्रत में क्या खा सकते हैं, ये नहीं ढूंढता कोई कि क्या नहीं खा सकते, क्या खा सकते हैं। हल्दीराम में गए, व्रत वाली थाली अलग मिल रही, हम तो व्रत वाली थाली खाकर आए हैं। अरे किस धर्म के व्यक्ति ने वो थाली रेडी करी है? उसने स्नान किया है कि नहीं किया? उसने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए? उसने वो वस्त्र कितने दिन से पहने हैं? इन सब चीजों पर विचार करो। और जब तक आहार पवित्र नहीं होगा, विचार कभी पवित्र नहीं हो सकता। ऐसे व्रत ना रहें, शरीर को पता चले कि हम व्रत हैं, कुछ सहज महसूस करें, हल्का आहार लें, फल ले लें, दूध ले लें, उससे भी काम चल जाएगा। जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा खाने से। और अगर काम नहीं चलता है तो व्रत ना रहे, इतना कुछ खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक व्रत जरूर रहे कि जिस चीज की ओर इंद्री सबसे ज्यादा भागती है उसका उपयोग एकादशी को नहीं करना है। ये बात समझ लीजिए आप। हर एकादशी को
एक बुरी आदत छोड़नी है, धीरे धीरे आपका स्वभाव बन जाएगा। फिर अगली एकादशी आएगी, फिर विचार करोगे क्या करना है।